हाँ देखिए, तो कैसे वर्ड को प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले एक वर्ड लेना है, एक वर्ड लेना है। वर्ड में कोई भी एक वर्ब होगा, जैसे कि रन। रन मीन्स क्या होता है? दौड़ना। अब इससे एक सेंटेंस बनाइए। जब तक आप सेंटेंस नहीं बनाइएगा तब तक आपसे वो क्या बोलते हैं उसको, आपसे वो सेंटेंस नहीं जुटेगा। सेंटेंस नहीं, आपसे मेकिंग पावर नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए आपको सेंटेंस बनाना है। कैसे बनाना है? जैसे रन, रन मैंने लिया ना, रन मीन्स क्या होता है? दौड़ना। तो रन से आप सेंटेंस बनाए कैसे? जैसे मैं दौड़ता हूँ, इसका मीनिंग क्या होगा? मैं दौड़ता हूँ, आई रन। इसका वही इंग्लिश, इसका इंग्लिश क्या होगा? आई रन, आई रन। जैसे मैं नहीं दौड़ता हूँ, कितना तरीका? आई डोंट रन। मतलब एक वर्ड को आप कितने तरीके से बना सकते हैं? 6 तरीका से। आप इससे प्रैक्टिस कीजिए। 6 तरह से पॉजिटिव बना सकते हैं, 6 तरह से नेगेटिव बना सकते हैं, 6 तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 6 तरह से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, फिर 3-4 तरह से WH फैमिली जोड़ को आप क्वेश्चन उसी वर्ड से पूछ। मतलब एक वर्ड से आप कम से कम 40 वर्ड, 40 सेंटेंस बना लीजिए। आज ऐसे बना लीजिए, ऐसे आप प्रैक्टिस कीजिए। डेफिनेटली आप देखिएगा 3 से 4 मंथ में कम से कम आप डेली 10 वर्ड का भी प्रैक्टिस करते हैं ना, तो कितना 10 वर्ड के प्रैक्टिस करते हैं तो कितना हो गया? मतलब एक वर्ड का 40 सेंटेंस बन रहा है, मतलब 400 इनफ है एक दिन में सेंटेंस बोलने के लिए, समझ गए? और 400 जोड़ लीजिए, आप 3 मंथ तक प्रैक्टिस कर लिए, मतलब कि आपके वर्ड पावर भी स्ट्रांग हो जाएगा और सेंटेंस पावर भी स्ट्रांग हो जाएगा। तो ऐसा ही प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने का बेस्ट वे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने अप्लाई किया हूँ खुद पर। मैं भी ऐसा ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। राइट नाउ आई एम ऑल्सो डूइंग प्रैक्टिस दिस वे। एंड आफ्टर दैट आपको प्रैक्टिस, आपका सेंटेंस मेकिंग फॉर्मेट आपके पास हो जाएगा। तो आप किसी से बात भी कीजिएगा तो आप कैसे कीजिएगा? सेंटेंस आप बनाने लग जाइएगा, खट खट सेंटेंस, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, आप बनाने लग जाइएगा। रीजन इज दैट द पीपल आर नॉट एबल टू स्पीक बिकॉज दे आर नॉट एबल टू मेक द एनी सेंटेंस। वो कोई भी सेंटेंस नहीं बना पाते, इसीलिए वो नहीं बोल पाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको तरीका बनाता हूँ। जैसे एक वर्ड लेना है, उसको मैं 40 सेंटेंस बनाऊंगा। ठीक है, आप वो मेरे साथ फॉलो कीजिए। अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा बोल पाएंगे, मेरे से भी बहुत अच्छा बोल पाएंगे, क्योंकि मैं भी ऐसे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वर्ड क्या है पता है? वर्ड में, चलो आप बोलो क्या ले लूं? स्लीप। स्लीप मीन्स क्या होता है? सोना। ये तो बहुत हल्का है, बहुत हल्का है। चलो कोई थोड़ा ले लेते हैं। गो। चलो गो से मैं इजी से स्टार्ट करता हूँ। गो मीन्स क्या होता है? जाना। गो मीन्स क्या होता है? जाना। अब गो का है ना, इसमें आप प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस होता है ना फर्स्ट वाला, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तो प्रेजेंटेड टेंस में जाइए। आप ज्यादा कंटिन्यूअस में, फ्यूचर में, इस समय नहीं जाइए, क्योंकि वो लोग अभी नहीं आता। आप प्रेजेंट में ही बात कीजिएगा ना, तो आपसे बहुत सारे, उसमें ही बहुत सारा सेंटेंस बनेगा। जैसे मैं जाता हूं, इसका मीनिंग क्या होगा? आई गो। मैं जाता हूं, आई गो। तुम जाते हो, यू गो। वह लड़की जाती है, तो सी गोज। सी गोज, यहाँ गो का फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि वह लड़की है। लड़का थर्ड पर्सन के लिए वर्ड का फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, सी गोज, वह लड़की जाती है। और वह लड़का जाता है तो क्या होगा? ही गोज। ही गोज, वह लड़की जाती है। जैसे हम लोग जाते हैं, हम लोग जाते हैं तो क्या बनाएंगे? वी गो। वी गो, वी गो, हम लोग जाते हैं तो वी गो। और वे लोग जाते हैं या पीछे वाले लोग जाते हुए तो दे गो। दे गो, दे गो। मतलब ये इससे बनाना है। मतलब कितने तरीका है? 6 तरीका। जैसे एक वर्ड लिए, जैसे मैं जाता हूँ, आई गो। तुम जाते हो, यू गो। वह लड़की जाती है, सी गोज। वह लड़का जाता है, ही गोज। मतलब हम लोग जाते हैं तो वी गो। वे लोग जाते हैं तो दे गो। कितना हो गया? 6 हो गया। 1 2 3 4 5 और 1 6। ठीक है, 6 तरीका से बनाना है। अब इसके बाद पॉजिटिव बना लिए, अब नेगेटिव बनाइए। जैसे मैं नहीं जाता हूं, क्या बनाएंगे? आई डोंट गो। आई डोंट गो। तुम नहीं जाते हो, यू डोंट गो। यू डोंट गो। वह लड़की नहीं जाती है, तो इसके लिए क्या बनाएंगे? सी डजंट गो। सी डजंट गो। सी डजंट गो। वह लड़का नहीं जाता, इसका क्या सेंटेंस बनेगा? ही डजंट गो। ही डजंट गो। ही डजंट गो। और वे लोग नहीं जाते हैं, तो वे लोग मीन्स बहुत सारा वे लोग, तो क्या बोलेंगे? दे डोंट गो। दे डोंट गो। दे डोंट गो, वे लोग नहीं जाते हैं। जैसे हम लोग नहीं जाते तो वी डोंट गो। वी डोंट गो, हम लोग नहीं जाते तो वी डोंट गो। ऐसा बनाइए सेंटेंस। कितना हो गया? 6 6 12 हो गया। 1 2, जैसे आई, आई हो गया, यू हो गया, 2 हो गया, ही एंड सी कितना हो गया? 4 हो गया, वी कितना हो गया? 5 हो गया, दे मीन्स 6 हो गया। ऐसे ऐसे बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात में कर रहा हूं। उसके बाद क्या करना है? हाँ, उसके बाद एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा इसका है ना, इसका थोड़ा इसको ढीला कर लेता हूँ। ये तो सही है, इस किधर से थोड़ा इसको मुझे, हाँ यहाँ हो गया। सही है, हाँ सही है। देखिए
यही यही बात मैं बता रहा हूँ। जैसे अब कितना हो गया ये 5 6 6 12 हो गया। आप देखिए क्वेश्चन, आप क्वेश्चन तो मतलब कि आंसर देना सीख ले, आप क्वेश्चन कैसे पूछना है, क्वेश्चन इसी टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछना है। क्वेश्चन पूछने के लिए डू से पूछ करेंगे, डू डज का यूज करेंगे, डू उसके लिए पूछ करेंगे जब फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए हम क्या करेंगे, डज का यूज करेंगे, डज का यूज करेंगे, डज का यूज करेंगे। जैसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, डू यू गो टू क्या वर्ड क्या लेते, गो मीन्स क्या होता है जाना, गो से हम प्रैक्टिस कर रहे थे, उसी वर्ड से हम लोग क्वेश्चन भी पूछना है। जैसे डू यू गो टू मार्केट, क्या तुम मार्केट जाते हो, डू यू गो टू मार्केट, क्या तुम मार्केट जाते हो, डू यू गो टू मार्केट, क्या तुम मार्केट जाते हो। अब उसके बाद खुद से क्वेश्चन पूछना है, क्या डू आई गो टू मार्केट, क्या मैं मार्केट जाता हूँ, डू आई गो टू मार्केट, क्या मैं मार्केट जाता हूँ। और उसके बाद वो लड़की है या वह लड़का है तो इसके लिए डज का प्रयोग करेंगे, डज ही गो टू मार्केट, क्या वह मार्केट जाता है, मैं थर्ड पर्सन मैं आपसे पूछ रहा हूँ उसके बारे में, डज ही गो टू मार्केट, क्या वह मार्केट जाता है। मैं उस लड़की के बारे में पूछ रहा हूँ, क्या डज सी गो टू मार्केट, क्या वह लड़की मार्केट जाती है, डज सी गो टू मार्केट, क्या लड़की। जैसे और हम लोग से क्या डू वी गो टू मार्केट, क्या हम लोग मार्केट जाते हैं, डू वी गो टू मार्केट, डू वी गो टू मार्केट, डू वी गो टू मार्केट, क्या हम लोग मार्केट जाते हैं। इस क्या बहुत वो लोग से पूछना है, क्या वे लोग जब पीछे वाले लोग उसे क्या वो लोग से मैं वो लोग बहुत सारे वो लोग क्या डू डू दे गो टू मार्केट, क्या वो लोग मार्केट जाते हैं, डू दे गो टू मार्केट, क्या वो लोग मार्केट जाते हैं। ऐसे हो गया। अगर इसका पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो क्या बोलेंगे, यस ही गोज टू मार्केट, यस ही गोज टू मार्केट। अगर ये मैं जाता हूँ, यस आई गो टू मार्केट, यस तो अगर तुम जाते हो तो यस यू गो टू मार्केट। ठीक है, मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर प्रैक्टिस करते रहेगा तो डेफिनेटली वन डे डेफिनेटली यू विल स्पीक फ्लुएंटली मोर देन मी। समझ में आ गया। आप देखिए मैं कितने तरीका बनाया, क्वेश्चन पूछना बताया, क्वेश्चन का आंसर देना बताया, क्वेश्चन का आंसर नहीं देना बताया, 3 गो तरीका हो गया। अब WH से क्वेश्चन पूछिए, जैसे वह कहाँ जाती है, वेयर डज सी गो, सो वेयर आर यू, वेयर डू यू गो मतलब तुम कहाँ जाते हो, मतलब तुम कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो मतलब तुम कहाँ, WH फाइल में वेयर है ना, W हाउ वेच कैसे, अगर जैसे वेयर डू यू गो तुम कहाँ जाते हो मतलब प्लेस की बात बता रहा है, वेयर डू यू गो तुम कहाँ जाते हो, और हाउ डू यू गो तुम कैसे जाते हो, हाउ डू यू गो तुम कैसे जाते हो, मतलब यू से मैं बताने, हाउ डू यू गो तुम कैसे जाते हो, वाई डू यू गो तुम क्यों जाते हो, वाई डू यू गो तुम क्यों जाते हो। ये आपको फोकस करना पड़ेगा, तभी आप ध्यान से सुनिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ।